हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज पापा आने वाले हैं तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ कि उनके लिए दही बड़े बनाने के लिए। फिर सारे कपड़े वपड़े समेटूंगी, फिर सारे काम करूँगी। पहले तैयारी कर लेती हूँ, पापा आने वाले क्योंकि उनको जल्दी वापस जाना भी होता है। बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है शाम के टाइम, इसीलिए पहले जाती हूँ सारा काम करने। फिर इधर कपड़े देख रहे होंगे आप, बहुत सारे कपड़े उतारे हैं मैंने, तो वो सारे भी तह लगाने हैं मुझे। तो चलिए पहले किचन में जाती हूँ, दही बड़े बनाती हूँ, फिर पापा आ जाएंगे। आप सभी को पापा से भी मिलाऊंगी। ये रे पापा आएंगे तब। पापा आ गए थे यहाँ पे, तो वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, अपना बच्चे को देख रहे थे। और इधर हस्बैंड भी आए थे अपना काम छोड़ के उनको प्रणाम करने के लिए। फिर उनको जाना पड़ा था क्योंकि उनका काम चल ही रहा था, मीटिंग था उनका, तो उसी मीटिंग में चले गए थे फिर, तो किसी काम से। पापा आए हुए थे, चलिए मैं मिलाती हूँ आपको मेरे पापा से। ये रहे मेरे पापा, सबके हेलो कह दियो। हेलो। अभी पापा जाने वाले हैं, उनको बहुत जल्दी है जाने की। सब किस के लागल बहुत बढ़िया। निक बनल चले। हाँ हाँ हाँ। मैंने पापा को भी सब कुछ खिलाया है जो बनाया हुआ था। अभी पापा जा रहे हैं घर क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी वो घर जाएंगे। फिर उसके बाद और पापा ढेर सारा सामान लाए थे, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि पापा क्या क्या लाए थे। और अभी पापा निकलेंगे, उसके बाद पापा ने चाय और नाश्ता पानी कर लिया है। खाना नहीं खा रहे वो क्योंकि उन्हें जल्दी घर जाना है, शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, रात में ट्रैफिक भी रहेगा होली की वजह से, इसलिए वो अभी घर जा रहे हैं। नहीं नहीं आरुष, आप मत जाओ, हम बाद में चलेंगे। आरुष, आरुष, चल नाना जी को बाय कर दियो। बाय। ठीक है। पापा चले गए हैं, मैं जा रही हूँ सबसे पहले किचन साफ़ करने के लिए। जो सारा सामान लाए थे सारा फैला दिया और उसने सारा सामान खोल दिया था। अब मैं सारी चीज़ों को एक जगह पे रख दूँगी। अब सबसे पहले किचन समेट लूँगी। बर्तन भी बहुत सारे हो गए, देखिए यहाँ पे जा रही हूँ सारे बर्तन धोने के लिए, किचन साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर आपको सारा सामान दिखाती हूँ कि पापा क्या क्या लाए थे। कोई गेस्ट आता है या किचन में कुछ काम होता है तो किचन बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हम किचन को साफ उतना करते नहीं रहते हैं जल्दी उसी टाइम। पूरा ध्यान गेस्ट पे रहता है कि गेस्ट को पहले भेज देते हैं, उसके बाद किचन साफ़ करेंगे। तो मैंने भी पूरा दही बड़े से बनाया था, उसका सारा बर्तन सारा इकट्ठा हो गया था, फिर सारा पूरा किचन ही फैल गया था। फिर आरुष ने भी, पापा ने जो जो सामान लाए थे किचन में ला के पूरा फैला दिया था। तो फिर उन सारी चीज़ों को मैं समेटने में पहले सोची सारा समेट देती हूँ, उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठे कर दूँगी। इतने सारे बर्तन हो गए थे एक साथ कि मुझे आधा घंटा लगा था सबको वॉश करने में। आप सिंक में देख ही रहे होंगे, पूरा ऊपर तक पूरा सिंक भर गया था। इसमें इमली की चटनी बनाई थी, उसे भी मैं ट्रांसफ़र कर रही थी लंच बॉक्स में, कि लंच बॉक्स में रख दूँगी, फिर फ्रिज में अपना रख दूँगी। ये बहुत टाइम तक चलती रहती है, पर मैंने कभी बनाई थी क्योंकि होली का टाइम में ना इतना कोई खाता नहीं है और सब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उतना कोई खाता नहीं है बहुत दिनों तक। तो फिर मैंने सोचा बाद में फिर से कभी बना लूँगी। तो इधर मैं किचन को पहले सबसे पहले साफ़ करी, उसके बाद फिर सारे काम शुरू करूँगी। किचन विचन गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने बर्तन धोने के अभियान में लग गई थी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। कोई भी काम आप करते हैं ना, कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। वैसे तो मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ तो इतने बर्तन तो कभी नहीं होते हैं, फर्स्ट टाइम ही इतने ज़्यादा हुए हैं। तो दिन के लंच के भी नहीं धोए थे मैंने, इसीलिए इतने ज़्यादा दिख रहे हैं ये। अब मैं इनको पहले जल्दी वॉश करके रख दूँगी। फिर बाहर भी जाना था मुझे, क्योंकि फेस्टिवल होता है तो एक के बाद एक काम रहता ही रहता है। कोई एक काम निपटाओ तो फिर दूसरा काम दिखाई देता है, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके एक ही काम करके मैं निपटा रही हूँ। पहले सबसे पहले सारे सिंक को मैं खाली करूँगी, क्योंकि आपको गंदे बर्तन दिखने में ख़राब लगता है, फिर मुझे टेंशन होते रहता है कि जब तक धो ना दूँ उनको। औरों के साथ भी ऐसा होता होगा, आप सब भी जब बर्तन देखते हैं पूरा किचन मैसी रहता है तो खुद ही कोई घबराहट होती है। भले ही वो किचन क्या किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रही है, बट फिर भी खुद को ही ख़राब लगता रहता है। इसलिए सबसे पहले किचन क्लीन लगता है ना, तो उस पर लगता है पूरा घर ही साफ़ हो गया है। इसलिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, किसी के भी जाने से पहले पूरा किचन को साफ़ करती हूँ, उसके बाद रूम को क्लीन करती हूँ।
धोने के बाद किचन साफ़ कर लिया था मैंने। अब मैं बाहर जा रही हूँ दही लेना है, क्योंकि दही नहीं जमाया था मैंने। कल जमाऊँगी, कल दूध वाला दूध दे जाएगा, उसके बाद दही कल जमाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ बाहर दही लेने के लिए। भाई बस दही लो। तैयारी कर रहे हैं होलिका दहन का। आ जाओ। कल होलिका दहन है, इसीलिए मार्केट में इतना ज़्यादा रश है और सारा बना भी रहे हैं। आज से ही सारा तैयारी कर रहे हैं। इधर काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है, तो रात में ही सारी तैयारियां कर ली जाती है, क्योंकि कल पूजा होना होता है। अब मैं घर जा रही हूँ। दही ले लिया है मैंने, छोटा पैकेट ही लिया है अभी, क्योंकि कल तो मैं जमाऊँगी ही दही। घर का दही जमा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है, पैकेट वाला तो उतना अच्छा नहीं होता। अभी जमाने का दही, इसीलिए मुझे बाहर से लाना पड़ा। फिर मैं घर भी पहुँच गई हूँ। तो दही बल्ले मैंने बनाए थे, फिर हस्बैंड और मेरे लिए निकाल रही थी, क्योंकि रात में मैंने डिनर नहीं बनाया था, तो हमने यही सब खा लिया था। तो इधर मैंने दही में थोड़ा सा चीनी भी मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, ताकि हल्का सा मिठास जो है दही में वो आ जाती है। फिर इधर मैं अच्छे से दही डाल दूँगी इसमें भर भर के, क्योंकि इसमें जितने अच्छे दही डालो आप उतना अच्छा होता है। फिर थोड़ा सा काला नमक दही में ऐड ऑन कर दे, क्योंकि दही को भी एक फ्लेवर देना होता है अच्छा सा। फिर जो इमली की चटनी बनाई थी वो ऊपर से डाल दी है। मैं इसमें थोड़ा नमक पानी तोड़ के डालना भूल गई थी, लेकिन आप लोग डालिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें क्रंचीनेस एक आ जाता है। फिर ऊपर से जीरा, भुना हुआ जीरा जो होता है वो भी डाल दिया था मैंने, और फिर थोड़ा सा मिर्च। ये बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ही टेस्टी थे। कभी सारे काम खत्म हो गए हैं, हमने दही बड़े भी खा लिए, बहुत ही अच्छे बने थे। मैं कभी और आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी। आज बहुत जल्दबाजी में बने, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मैं दिखाती हूँ आपको कि पापा क्या क्या सामान लाए थे होली के लिए। तो सबसे पहले कपड़ों से शुरुआत करते हैं। तो इसमें लाए थे, ये हैं अक्षिता के कपड़े, उनसे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है अक्षिता के कपड़े, रेड एंड वाइट में, साथ में इसमें पैंट भी दिया रखा है। तो अब सर्दी का तो लेने का कोई तुक नहीं बनता है, तो इसीलिए गर्मी का ही उन्होंने मुझसे टी शर्ट जो मम्मी परचेज़ की थी, और साथ ही उन्होंने 2 चुन्नी भी दी है मुझे, इस कलर में, एक रेड कलर में, एक इस कलर की, मुझे इतनी पसंद। अब मैं दिखाती हूँ आपको आरुष के जो कपड़े आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं। आरुष के कपड़े, 2 सेकेंड, ये हैं आरुष के कपड़े। ये है टी शर्ट, और साथ ही इसके नीचे है पैंट। दोनों के गर्मी के ही कपड़े हैं, क्योंकि सर्दी के मैंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि सर्दी तो अब है नहीं, उसका लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर वो अगले साल तक छोटे हो जाते हैं। फिर ये बच्चों के लिए 2 बैलून के पैकेट आए हुए थे, साथ ही आरुष के लिए ये वाली पिचकारी, क्योंकि उसके पास टंकी वाली थी ही, तो ये वाली इस बार इसने पसंद की थी। साथ ही साथ एक अक्षिता के लिए भी पिचकारी आई हुई थी यहाँ पे, बच्चों वाली, जिसमें वो प्रेस करेगी और पानी निकलेगा। फिर यहाँ पे मम्मी ने ढेर सारा गुजिया बना के दिया है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। उनको कितना ही मना करो कि कम दे दो, फिर भी वो बहुत ज़्यादा दे देती है। साइड में रखती जाऊँगी, बाद में इन सारी चीज़ों को समेटूंगी। साथ में मम्मी ने ये चिप्स बनाए थे आलू के, मैंने भी बनाए थे, उन्होंने भी मेरे लिए बनाए थे, तो उन्होंने भी भेज दिए मेरे लिए। तो ये पूरे डब्बे में पैक करके ही दे देती है वो अच्छे से। तो फिर उन्होंने के बनाए हुए ये चिप्स है। और फिर इधर ये हमारे में इसको मूंग दाल की बड़ी बोलते हैं, इधर के साइड में हमारे में इसे अदौड़ी बोलते हैं, जिससे कि बैगन आलू की सब्ज़ी में बनाया जाता है। मैं आपके साथ कभी बना के इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही अच्छी बनती है। हमारे इधर ब्राह्मण भोजन होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें इसकी सब्ज़ी ज़रूर से बनाई जाती है, ये इसलिए। और ये काफ़ी पसंद भी की जाती है। आलू बैगन वैसे कोई नहीं खाना चाहता है, लेकिन उसमें अगर अदौड़ी डाल दिया जाता है तो हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में बच्चों के ये कलर्स आए हुए थे, कुछ 4 पैकेट कलर के आए हुए थे, 4 पैकेट कलर के भी दे रखे थे मम्मी ने। पता नहीं इतने सारे तो हमारे घर में कोई कलर ही नहीं खेलता है, पर हर बार मम्मी दे देती है इतना। और फिर बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें आई थी, जिसमें से आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बाकी है। फ्रूटी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम भी पापा लेके आए थे, तो आइसक्रीम को तो फ्रिज में रख दिया मैंने। लॉलीपॉप भी।
और साथ में नमक पारे भी भेजे थे मम्मी ने। और फिर चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब तो देती ही है, तो वो भी दिया हुआ था, वो मैंने उस रूम में रखा है, इसलिए मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये पापा लेके आए हुए थे आज देने के लिए होली का, तो फिर आज उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें दे दी, फिर वो चले गए अपने घर। तो चलो मैं भी अब जा रही हूँ सोने के लिए, सारा चीज़ समेट भी लूँगी और रख दूँगी सारी चीज़ों को जगह पे। तो अब मैं इसके साथ इस वीडियो का डी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।